मुझे आज एक सच बात बताओ, ठीक है? तुम उस एक फीलिंग का वेट कर रहे हो ना, जहाँ पे तुम एक दिन सुबह को अचानक से उठोगे। तुम्हारे अंदर पता नहीं एक अचानक से कोई ज्वालामुखी आएगा, एक ऐसी आग जो कह रही है तुमसे कि चल आज से उठते हैं और सब कुछ फोड़ के रख देते हैं। बट मेरे भाई ट्रूथ तुम्हें ये बता दूं, अफ़सोस ये फीलिंग तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। और एक बात बताओ मुझे, क्यों? ऐसा फीलिंग तुम्हारे अंदर क्यों आएगा? और वही तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तुम हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज फेलिंग। नाउ चलो अभी मैं थोड़ा ऑनेस्ट होता हूँ, ठीक है? मोटिवेशन जो है ना, अगर हम कहें तो एक ड्रग जैसा होता है, ठीक है? रात को तुम 8 बजे को तुम फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है? एक मोटिवेशन वाला एडिट का रील आता है तुम्हारे अंदर, लाइक वो कहता है कि यू आर द ग्रेटेस्ट इन योर ब्लड लाइन, लेट्स ग्राइंड टुगेदर। ऐसा कुछ एक एडिट आता है ना तुम्हारे अंदर, कभी कभी आया होगा, मेरे पे भी आता है। एंड वो एडिट देख के तुम्हारा लाइक पता नहीं अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? एंड तुम सोचते हो कि फाड़ दूंगा अभी। और तुम उसी रात को 2:30 बजे उठ के अपना शेड्यूल वेड्यूल सब बना लेते हो एंड सोने चले जाते हो। बट अगले दिन सब कुछ तुम भूल के 12 बजे को उसी दिन लाइक उसी अगले दिन के दोपहर को तुम 12 बजे रील स्क्रॉल कर रहे हो। साइकोलॉजिकली अगर तुम देखो ना, तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक वेदर जैसा होता है, ठीक है? कभी धूप पड़ेगी तो कभी छाव पड़ेगी, कभी खतरनाक वाला बारिश होगा, कभी सूखा पड़ जाएगा। तो वही देखो, मेरे को ही देख लो, अभी मैं सन के साइड में ही बैठा हुआ हूँ एंड देखो अभी लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो अगर तुम नोटिस कर रहे होगे तो सन का रेस पड़ रहा था एंड अभी अचानक से सब कुछ बंद हो गया, देखो। तो इमोशंस लाइक जो मोटिवेशन होता है, ये भी एक इमोशन ही है और ये एक वेदर जैसा काम करता है। कभी आएगी मोटिवेशन, कभी चली जाएगी और तुम पूरा फुल डेस्परेट फील करने लग जाओगे। नाउ अभी खुद से एक सवाल पूछो, ठीक है? क्या तुम अपने करियर को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हर एक चीज के लाइफ को एक ऐसी चीज पे बेस करना चाहोगे जो हर एक 2 घंटे में बदल जाती है, हर एक 2 घंटे में आती है, जाती है, आती है, जाती है, या फिर बिल्कुल नहीं आती? क्या तुम करोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं ना। बट अभी तुम वही अपने साथ ही कर रहे हो। द बिगेस्ट लाई यू कैन से टू योरसेल्फ इज, पहले मोटिवेशन आएगा उसके बाद मैं सब कुछ फोड़ दूंगा। हम सबको लगता है ना कि ये जो मोटिवेशन है, ये एक लाइक फ्यूल जैसा काम करता है हमारे बॉडी को दौड़ाने का, ठीक है? गाड़ी जैसे चलाने का, खतरनाक वाला फीलिंग देने का। बट मेरे भाई एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो मोटिवेशन है वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। ये जो मोटिवेशन है ये एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा एक बाय प्रोडक्ट जैसा काम करता है। और अगर मैं कहूँ कि तुम लेजी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? तुम बस एक ऐसी चीज का वेट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है? वो आती है या तो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ये जो मोटिवेशन होता है ना, वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने लाइफ में अभी भी लाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में मूव कर रहे हैं, ठीक है? प्रोसेस के अंदर हैं। एंड अगर तुम गलती से भी रुके हुए हो तो ये जो मोटिवेशन है वो तुम्हारे लिए काम बिल्कुल नहीं करने वाला। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस मोटिवेशन ओनली वर्क्स फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी मूविंग इन देयर लाइफ बट नॉट फॉर द वंस हु आर लाइक ऑलरेडी स्टक इन देयर लाइफ। नाउ इस चीज के लिए मैं तुम्हारी एक गलत बिलीफ को खत्म करना चाहता हूँ। वो है, तुम सोचते हो कि मोटिवेशन पहले आएगा, उसके बाद मैं कुछ एक्शन करूंगा, उसके बाद रिजल्ट मिलने लगेगा। बट मेरे भाई लाइफ एक्चुअली कभी भी ऐसा काम नहीं करती। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें पहले एक एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद उस एक्शन से रिजल्ट आएगा एंड तब जाके उस रिजल्ट को देख के तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आएगा। एंड दैट इज व्हाई मैंने बोला कि मोटिवेशन उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? दैट इज व्हाई तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? लाइक तुम्हारा जो दिमाग है वो हमेशा चाहता है कि तुम हमेशा कंफर्टेबल रहो, तुम हमेशा एक सेफ जोन के रहो, ठीक है? सेफ जोन के अंदर तुम खेलते रहो। एंड उधर में ही अगर तुम कह देते हो कि यार आज मन नहीं कर रहा यार इस काम को, मैं चलो अभी थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग इनडायरेक्टली खुश हो जाता है क्योंकि वो तुम्हें हमेशा कंफर्ट फील करवाना चाहता था। एंड वही हो रहा है और तुम्हारा दिमाग जीत जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, जिम का सोचो। तुम्हें क्या लगता है सबसे हैवी पार्ट क्या है? हैवी वेट उठाना? बिल्कुल नहीं। सबसे मुश्किल पार्ट है वो जूते पहन के निकलना घर से जिम के लिए। और जब तुम उन जूतों को पहन के 10 मिनट वर्कआउट कर लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि हाँ यार मैंने तो कर लिया यार, मेरे को बिल्कुल मन नहीं था यार लेकिन मैंने कर दिया। और वो जो अच्छा लगने वाला फीलिंग होता है ना कि यार मैंने कर लिया यार कुछ भी करके, तो वही होता है एक रियल मोटिवेशन। मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं, काम करने के बीच में या फिर काम करने के बाद में आता है। जब तुम अपने बोरिंग असाइनमेंट का पहला एक पैराग्राफ लिखते हो या फिर तुम एक कंटेंट बना रहे हो, उसका एक कट, पहला पहला जो कट होता है वो तुम करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि वाओ आई एक्चुअली डिड इट। सो उधर में जो फीलिंग आता है वही तेरा मोटिवेशन होता है। एंड नाउ ये जो परमानेंट मोमेंटम अचीव करने के लिए तुम्हें सिर्फ मूवमेंट चाहिए, ठीक है? हरकत चाहिए। नाउ अभी इसके लिए बस एक सोल्यूशन काम आता है, ठीक है? बस एक सोल्यूशन, शायद से तुम्हें सुनने में बुरा लगे बट सुनो। स्टॉप चेकिंग योर मूड्स। सुबह उठते ही हमेशा अपने आप से ये मत पूछो कि यार मुझे ये काम करने का मन है कि नहीं, क्योंकि हमेशा आंसर नो आएगा, ठीक है?
फीलिंग्स को अपने इक्वेशन से बाहर ही निकाल दो, ठीक है? अपने लाइफ से ही बाहर निकाल दो फीलिंग्स को, ठीक है? एक टर्म होता है, ठीक है, लोअरिंग द बार। अगर तुझे लग रहा है कि तू 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता, तो बोलो अपने आप से कि चलो मैं नहीं कर सकता काम 4 घंटे बैठ के, बट मैं इस चीज को जो मैं अवॉइड कर रहा हूं उस चीज को 4 घंटे की जगह मैं 5 मिनट के लिए बैठ के देखता हूं। काफी सुनने में इजी भी होता है एंड ब्रेन आसानी से मान भी जाएगा। 5 मिनट, छह, कोई बात नहीं, चलो 5 मिनट के लिए जैसे ही तुम बैठोगे एक मैजिक होगा, ठीक है? कभी ट्राई करके देखना, एक ट्विस्ट होगा। जैसे ही तुम 5 मिनट के बैठोगे ना और 5 मिनट बाद तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि यार मैंने तो ये काम स्टार्ट कर दिया यार, ये चलो कर लेते हैं यार इस काम को, कितना ही मुश्किल है ये। और उस 5 मिनट से 50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलेगा अगर तुम्हारे पास फोकस है तो, ठीक है? एंड दैट इज फिजिक्स ब्रो। कहते हैं ना कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। सो वही तुम्हारे साथ होगा। अगर जैसे ही तुम पढ़ने के लिए बैठोगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद तुम्हें ब्रेन को लगेगा कि यार मैंने तो स्टार्ट कर दिया यार, छोड़ के नहीं जा सकता, कर लेते हैं यार। तो उसके बाद तुम टाइम निकलता जाएगा, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अब से अगर तुम्हारा दिमाग बोले कि मन नहीं कर रहा यार, नहीं करेंगे, तो समझ जाना कि तुम्हें ब्रेन जो है तुम्हारा वो तुम्हें एक उल्लू का पट्टा समझ रहा है और तुम्हें उल्लू का पट्टा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। नाउ तुम्हें जो काम करना है, जस्ट डू द फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ द टास्क, बस। करने के लिए जैसे ही बैठोगे फिजिक्स हो जाएगा। नाउ ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें शायद से मोटिवेटेड फील हो, कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि तुम इस फीलिंग को इग्नोर करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, बट मुझे इस चीज से फर्क पड़ेगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद या तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है? या तो तुम अपना स्क्रीन ऑफ करके एक ऐसा काम करने के लिए बैठ जाओ, मोटिवेशन के द्वारा तुम ऐसा एक काम करने के लिए बैठ जाओ जो तुम 3 दिनों से करने की सोच रहे हो, या तो तुम कोई दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख लो। नाउ तुम्हारे पास अभी 2 चॉइस है, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मोटिवेशन है वो बस एक धोखा है, ठीक है? नाउ मैं चाहता हूँ कि तुम इन 2 ऑप्शन से फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करो। नाउ भी तुम फोन रखो एंड काम पे लग जाओ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।